हेलो जेडब्ल्यू एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, जैसे कि आपको पता ही होगा, हमारे पास जेई मेंस 2025 के सेशन 1 की ऑलरेडी आंसर की जो रिलीज हो चुकी है, साथ ही साथ रिस्पॉन्स शीट भी आ चुकी है। उस रिस्पॉन्स शीट को और आंसर की को मिलाने के बाद बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट चल रहे हैं, कंफ्यूजन चल रही है कि सर हमारी एक तो फाइनल आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब तक आएगा। उसके अलावा सबसे बच्चों के मन में डाउट चल रहा है, सबसे ज्यादा जो डाउट चल रहा है वो ये चल रहा है कि हमें जो इस आंसर को जो है वो क्या करना है, चैलेंज करना है। तो क्या मुझे चैलेंज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर हम कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको चैलेंज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आपकी फाइनल आंसर की कब आएगी, आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, क्या उसमें हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं या फिर नहीं देखने को मिलेंगे। देखो बच्चे, सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लैरिफाई कर देता हूं कि अगर जैसे कि आपको पता होगी कि हमारे पास आंसर की को चैलेंज करने की जो लास्ट डेट है वो आज तक है, यानी कि 6 फरवरी तक आप अपनी आंसर की को क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। कब तक कर सकते हो? 11:50 PM तक। जो भी बच्चे अपने आंसर को चैलेंज करना चाहते हैं वो इस टाइम तक अपने आंसर की को अंदर क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि अगर आप कितने भी क्वेश्चन को चैलेंज करो, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 200 रुपया जो है चार्ज देना पड़ेगा, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल है। यानी कि वो अगर आपका आंसर सही निकले या नहीं निकले, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो 200 रुपया जो आप पे करोगे वो आपको वापस नहीं मिलेगा। तो मान लो अगर कोई बच्चा 5 क्वेश्चन को चैलेंज करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपीज जो वो क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, जो आपको वापस नहीं मिलेगा। इसलिए सोच समझ कर ही आपको जो है क्या करना है, अपने आंसर को चैलेंज करना है। दूसरी चीज ये भी है कि अगर आप अपने आंसर को चैलेंज नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे पास यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है, उनको पता होता है कि मान लो आपका 5th ये क्वेश्चन था वो गलत था, उसका आंसर जो है वो क्या है, गलत आया, तो वो अपने आप ही क्या कर देंगे, वहां पे चैलेंज कर देंगे। तो इस चीज के लिए आपको घबराने की नीड नहीं है। ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि बहुत सारा बच्चे इस क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे तभी एंटी इस चीज को स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तभी आपके चेंजेस होकर नेक्स्ट आपको आंसर की के अंदर मिलेंगे, जो कि हमारी फाइनल आंसर की होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप करना भी चाहते हैं तो आप 1-2 क्वेश्चन को ही चैलेंज करें, ज्यादा क्वेश्चन को आपको चैलेंज करने की नीड नहीं है। उसी को चैलेंज करें जिसके लिए आप 100% श्योर हो कि नहीं भाई ये क्वेश्चन जो है वो क्या है, गलत है। और उसके लिए आपको 200 रुपया जो क्या करना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा। इसलिए आप अगर चार्ज दे के आपको कब तक टाइम मिला है, 6 फरवरी आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, 11:50 तक आप जो है चैलेंज कर सकते हो। मैक्सिमम क्वेश्चंस को आपको चैलेंज करने की नीड नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको पता होता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस गलत है। तो एनटीए के पास अगर ये सारे इंस्टीट्यूट जो कंप्लेंट कर देते हैं तब उनके पास ये चीज चली जाती है कि नहीं, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन को जो गलत बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली एनटी के पास जब इतनी सारी क्वेरीज चली जाती है कि यही बेसिकली बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को क्या किया है, क्वेश्चन मार्क किया है कि ये क्वेश्चन गलत है, तो एनटी उस चीज के ऊपर दोबारा से जो क्या करता है, रिसर्च करता है, फिर उसको क्लैरिफाई करके हमें फाइनल आंसर की के अंदर बताएगा। अब एक्चुअल में बच्चों के मन में डाउट चला कि हमारी जो फाइनल आंसर की है वो कब तक आएगी। देखो बच्चों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि 6 तारीख तो हमारे पास प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज करने का टाइम है। तो उसके बाद एक दिन छोड़ के, यानी कि कल का अगर हम दिन छोड़ दे 7 तारीख का, तो 8 तारीख शाम तक मैक्सिमम चांसेस है कि आपकी जो फाइनल आंसर की जो है वो हमें देखने को मिलेगी, फाइनल आंसर की हमें देखने को मिलेगी। इन केस एनटी को लगा कि ज्यादा क्वेश्चन को चैलेंजेस नहीं किया गया है तो मे बी 8 आपको मॉर्निंग में या कल शाम तक भी आपको जो है वो अपनी आंसर की देखने को मिल सकती है, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि 8 शाम तक ही आपको जो फाइनल आंसर की देखने को मिलेगी। अब बात करें रिजल्ट की, रिजल्ट हमें जो है वो 12 फेब को जो है एनटीए की तरफ से बताया गया था कि आपका जो रिजल्ट है वो 12 फेब को जो वो रिलीज किया जाएगा, यानी कि दिया जाएगा। अब लेकिन अगर आपके आंसर की सब कुछ 8 तारीख तक आ जाता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका रिजल्ट जो है वो 10 या 11 फेब को भी जो आ सकता है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि अगर एनटी ने 12 को ही बोला तो 12 को ही रिजल्ट आएगा, आपका 11 शाम तक भी आपका जो रिजल्ट आपके पास देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ जो बच्चे सेशन 2 के फॉर्म्स हैं वो भरना चाहते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जो बच्चे सेशन 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई बच्चे सेशन 1 के अंदर मिस भी रह गए थे या फिर दोबारा से आप सेशन 2 का पेपर देना चाहते हो, तो उनके जो फॉर्म है वो ऑलरेडी आ चुके हैं। स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, सब कुछ हमने ऑलरेडी वीडियो जो है बना दिया, डिटेल वीडियो बना दिया है। और क्या से क्या डेट्स रहने वाली है, कब से कब तक फॉर्म फिल कर सकते हो, सब कुछ वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको एक चीज और क्लैरिफाई कर देता हूं कि नेस्ट के फॉर्म भी जो है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। जो बच्चे नेस्ट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो नेस्ट का फॉर्म भी जो फिल आउट कर सकते हैं। अब नेस्ट का फॉर्म की डेट्स क्या रहने वाली है, कुछ बच्चों को यही नहीं पता होगा कि नेस्ट क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कॉन्सेंट्रेट सिर्फ जेई की तरफ ही होता है। नहीं बच्चों, अब नेस्ट भी एक चीज होती है। अब वो चीज क्या होती है उसके लिए हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ नेस्ट फॉर्म की डेट्स कब से कब तक रहने वाली है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, उसकी वीडियो भी आपको सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वो मिल जाएगा।
तो नेक्स्ट का फॉर्म जरूर फिल करें अगर आप फिल करना चाहते हो। जिन बच्चों को इसके बारे में जानकारी है, तो नहीं जानकारी तो एक बार डिटेल वीडियो देखने के बाद अगर आपका मन करे तो जरूर नेक्स्ट का फॉर्म फिल करें। और सेशन 2 के फॉर्म्स भी जो है कैसे आपको फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, सब कुछ उसकी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा कोई और ऑफिशियल अपडेट निकलकर सामने आती है जेई की तरफ से, एनटी की तरफ से, नर्सिंग की तरफ से, नीट की तरफ, ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।